ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिव पुराण के अनुसार हमें किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में जीवन जीने और उचित पूजा करने की पद्धति के बारे में बताया गया है। यदि मनुष्य इन नियमों के अनुसार अपनी जीविका को चलाता है या इन नियमों के अनुसार पूजा पाठ करता है, तब उसे परम सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से पूजा करके संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, राक्षसगण, नाग और अन्य प्रकार के जीव जंतुओं ने भी भगवान शिव की पूजा करके परम सिद्धियों की प्राप्ति की है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य को किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और इससे किन फलों की प्राप्ति होती है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हर युग में अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की पूजा की गई है। जैसे कि सतयुग में मणि लिंग की पूजा की गई, त्रेता युग में स्वर्ण लिंग की पूजा की गई, वहीं द्वापर युग में पारद लिंग की पूजा की गई है और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव शिवलिंग मूर्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई यानी कि नव निर्मित जो पार्थिव शिवलिंग होती है, उसकी पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी देवताओं में भगवान शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा जाता है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में ओम को महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव शिवलिंग को श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय कहा जाता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार सभी मूर्तियों में पार्थिव लिंग का श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे सभी पूर्णियों और तीर्थों में काशी को श्रेष्ठ कहा गया है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग को श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि के व्रत को सर्वोपरि बताया जाता है, उसी प्रकार से सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग का सर्वश्रेष्ठ महत्व होता है। यदि कोई भी मनुष्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके लगातार 11 वर्षों तक बेल पत्रों के द्वारा उनकी पूजा करता है, तब वह मनुष्य सशरीर रुद्र लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संचय नहीं है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा निष्काम भाव से करते हैं, तब यह व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति कराता है। सदा के लिए ऐसा मनुष्य शिवलोक में ही वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय उसके निर्माण की प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना चाहिए, तभी उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को शिवलिंग का निर्माण करते समय अखंड रूप में निर्माण करना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाले व्यक्ति को पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। आप सभी इससे समझ सकते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करने से कितने पुण्यों की प्राप्ति होती है, कितने कार्यों की सिद्धि होती है। जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवी या देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि की जो क्रियाएं होती हैं, वह बेकार हो जाती हैं। यदि आप शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता को पढ़ते हैं,
तब आप जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से अत्यंत ही लाभदायक होता है, धन देने वाला यह होता है, यह दीर्घायु को प्रदान करने वाला होता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से आपको तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इन चीजों की यदि आप अभिलाषा रखते हैं तब पार्थिव शिवलिंग की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। खासकर स्त्रियों को पार्थिव शिवलिंग का पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। यदि आप जानना चाहते हैं शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, तब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।